हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय ड्रीम्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो है वो सभी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है, जैसे वो CGPSC हो या CG व्यापम हो, SSC हो या शिक्षक भर्ती हो। इन सभी परीक्षाओं में के सिलेबस में नंबर सिस्टम से लगातार क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम क्या है और उसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको देखते हैं। तो जो नंबर सिस्टम है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति बोलते हैं, है ना। नंबर सिस्टम मीन्स क्या होता है, संख्या पद्धति, है ना। संख्या पद्धति को हम लोग क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम बोलते हैं। अब नंबर सिस्टम के जो सवाल हैं उनको सॉल्व करने से पहले हम लोग को ये ध्यान रखना होगा कि जो नंबर सिस्टम होता है वो कितना टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार से हम लोग नंबर सिस्टम को स्टडी करते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग नंबर सिस्टम का प्रकार देख लेते हैं, उसके बाद में हम लोग जाएंगे नंबर सिस्टम के सवालों को सॉल्व करने के लिए। तो फर्स्ट जो टाइप है नंबर सिस्टम का उसको हम लोग बोलते हैं धन पूर्णांक, है ना। जो नंबर सिस्टम का पहला प्रकार है उसको हम लोग बोलते हैं धन पूर्णांक या फिर क्या, पॉजिटिव इंटीजर, है ना। ये जो फर्स्ट प्रकार होता है इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, है ना। अब देखो, जो पॉजिटिव इंटीजर्स होता है वो क्या होती है, ऐसी संख्याएं जो धनात्मक होती है और जो गिनती के लिए उपयोग की जाती है, काउंट करने के लिए उपयोग की जाती है या वस्तु की संख्या को बताने के लिए उपयोग की जाती है, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, धन पूर्णांक बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर बोलते हैं। धन पूर्णांक का दूसरा जो नाम है उसको हम लोग नेचुरल नंबर भी बोलते हैं, है ना। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर या फिर हम लोग क्या बोलते हैं जी, प्राकृत संख्या, है ना। प्राकृत संख्या से ही हम लोग काउंट करते हैं। अब इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कुछ इस टाइप से होते हैं, जैसे काउंटिंग नंबर्स, इसको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, है ना। काउंटिंग क्या, नंबर। इनके एग्जाम्पल्स क्या हैं, देखो इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपके पास में है, जैसे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, है ना। पॉजिटिव इन्फिनिटी, है ना, वहाँ तक हम लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स को ले सकते हैं। अब इसके बाद में जो दूसरा नंबर होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऋण पूर्णांक, है ना। ऋण पूर्णांक, ये आपके पास में क्या होता है, निगेटिव इंटीजर्स होता है ना। निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, इंटीजर होते हैं। जो धन पूर्णांक होता है उसमें आप माइनस साइन लगा देंगे तो जो नंबर्स बनता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, निगेटिव इंटीजर बोलेंगे। जैसे निगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से हो सकते हैं, है ना, -1 -2 -3 -4 -5 अप टू -इन्फिनिटी, है ना। -इन्फिनिटी तक का जो नंबर्स होता है, -1 से लेकर -इन्फिनिटी तक का जितने भी नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या, है ना, निगेटिव इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, ये है। और जो दूसरा है तीसरा नंबर का है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, पूर्णांक संख्या या इंटीजर बोलते हैं। अब ज़्यादातर हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर्स को ही यूज़ में लाया जाता है। आप जब किसी पुस्तक के डेफिनेशन पढ़ोगे तो फर्स्ट डेफिनेशन पूर्णांक का रहता है ना, इंटीजर जिसको बोलते हैं। तो ऐसी संख्या जिसमें पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य तीनों शामिल होते हैं, ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या या इंटीजर बोलते हैं, है ना। वह संख्या जिसमें धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों संख्याएं शामिल होती है, वैसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। जैसे ये आपके पास में कहाँ से स्टार्ट होगा, -इन्फिनिटी, ठीक है, अप टू -7
6 -5 -4 -3 -2 -1 0, ठीक है। जो इंटीजर होता है उसमें 0 भी इंक्लूड रहता है, शामिल रहता है, ठीक है। उसके बाद में कौन सा नंबर आ जाएगा, 1 पॉजिटिव में, 2 3 4 5 6, इस तरीक़ा से अप टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, है ना। पॉजिटिव इन्फिनाइट तक के नंबर्स आपके यहाँ पे आ जाते हैं। देखो एक क्वेश्चन और आता है जब हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, सर होल नंबर क्या होता है ना, पूर्ण संख्या, है ना, इसको बोलते हैं। जो पूर्ण संख्या होता है वो क्या होता है, देखो पूर्ण संख्या, ठीक है, ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, है ना। ये आपके पास में क्या होता है, होल नंबर होते हैं। तो होल नंबर्स ऐसे काउंटिंग नंबर्स होते हैं जिसमें 0 भी शामिल होता है ना। शून्य को मिला, शून्य और, है ना, और क्या, नेचुरल नंबर से मिलकर या प्राकृत संख्या से मिलकर जो बना हुआ संख्या रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या, है ना। मतलब इस पे क्या होगा, इस पे पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है, और 0 भी उसमें शामिल रहता है। तो इसके जो एग्जाम्पल होगा वो आपके पास में कुछ ऐसे होगा, ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म क्या रहता है जी, 0 रहता है। दूसरा आपके पास में जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं या फिर काउंटिंग नंबर्स होते हैं या फिर प्राकृत संख्या होते हैं, इनके बहुत सारे नाम हैं, है ना। यदि आपको किसी इंटरव्यू में पूछ देते हैं ऐसे, है ना, कि आपको इंग्लिश में पता है और यदि आपको हिंदी में पूछ देते हैं, या फिर आपको हिंदी में पता है और इंग्लिश में पूछ देते हैं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, है ना। तो इसीलिए आपको किसी भी जो मैथ्स है उसका आपको इंग्लिश भी जानना रहता है और हिंदी भी जानना रहता है। दोनों लैंग्वेज में आपका कमांड होना चाहिए, तभी आप बेहतर कर सकते हो, है ना। क्योंकि आप CGPSC की तैयारी करोगे तो आपके पास में जो इंटरव्यू लेने वाला रहता है उनके पास में विकल्प रहता है कि वो इंग्लिश में भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इंग्लिश का भी आपको बेसिक नॉलेज रहना चाहिए, है ना। अब देखो, ये पहले हमने देखा धन पूर्णांक क्या होता है, फिर उसके बाद हमने ऋण पूर्णांक क्या होता है देखा, और फिर उसके बाद में पूर्ण संख्या क्या होता है इसके बारे में हम लोग ने देखा। अब देखो संख्या का जो सीरीज़ है उसमें बहुत सारे संख्या आते हैं। देखो और कुछ मैं बताता हूँ आप लोग को। जो इसके बाद हम लोग क्या पॉजिटिव या फिर सम संख्या लेते हैं, है ना। सम संख्या क्या होता है, सम संख्या, तो ये जो संख्याएं होती है ना, ठीक है, इवन नंबर्स इसको बोलते हैं, ठीक है, इवन क्या नंबर। तो जो सम संख्या होती है वो कहाँ से होती है, तो ऐसी संख्याएं जो पूर्णांक संख्या से होती है लेकिन 2 से विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। मतलब सम संख्या एक पूर्णांक संख्या होगी और 2 से विभाजित भी होगी। ऐसी संख्याओं का जो समूह होता है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। जैसे कौन कौन सी संख्या सम संख्या है जी, है ना, मतलब 2 से कौन सी भाग चली जाती है, ऐसे संख्या को हम लोग सम संख्या बोलेंगे। जैसे 2 है ना, 2 तो खुद से 2 से भाग चला जाता है, 4 है, 4 है ना, 6 है, और कितना 8 है, और 10 है, और 12 है, अप टू सो ऑन, है ना। ये आपके पास में क्या इन्फानाइट तक का चला जाएगा। 12 के बाद में आपके पास 14 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, 22 आ जाएगा। आप 2-2 ऐड करते जाओ, है ना। तो ऐसे नंबर्स क्या होंगे, सम संख्या कहलाएंगे, जो 2 से भाग चले जाएंगे। आप यदि कोई नंबर पूछता है ना आपको, जैसे मान लो 1010, वो सम संख्या है कि नहीं, तो आप क्या कर लो, 1010 को 2 से भाग दे दो। यदि डिवाइड हो जाता है तो आप बोल दोगे कि वो जो संख्या है वो कौन सी संख्या है, सम संख्या, है ना। उसके बाद में एक संख्या और होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या बोलते हैं, है ना। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या। ऑड नंबर जनरली बोला जाता है ना। इवन ऑड का कॉन्सेप्ट रहता है ना, ऑड नंबर, ठीक है। अब देखो कई बच्चे बोलेंगे सर इसका डेफिनेशन कैसे नहीं लिखा रहे हैं, है ना। तो जो डेफिनेशन है हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है या टेलीग्राम ग्रुप है, आप कोचिंग के ग्रुप पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। वहाँ से हम लोग आप लोग को जो क्लास लेक्चर है ना उसका PDF प्रोवाइड कर देंगे। यदि आप कोचिंग का माई ड्रीम्स क्लासेस के जो ऑफिशियल चैनल्स हैं, है ना, व्हाट्सअप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें यदि जुड़ना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर है, ठीक है। यहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए,
ठीक है, 8458992187 है ना, ये इंस्टीट्यूट का नंबर है। इस पर आप मैसेज करेंगे सर हमें ग्रुप में ऐड कर दीजिए, तो आपको हम लोग ग्रुप में ऐड कर देंगे। वहाँ से आपको प्रॉपर नोट्स मिल जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ये शॉर्ट फॉर्म में ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। और आपको रीडिंग करना है तो आपको हम लोग PDF, हर क्लास का PDF डिस्क्रिप्शन में जाके आपको मिल जाएगा या व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है जी। अब देखो विषम संख्याएं क्या होती है ना, तो ये जो ऑड नंबर है ना उसका उल्टा होता है। यदि आप किसी संख्या को 2 से डिवाइड कर रहे हो और यदि वो प्रॉपर डिवाइड नहीं होता है, सही तरीका से डिवाइड नहीं होता है, पॉइंट में आंसर आ जाता है, तो ऐसे संख्या को हम लोग क्या बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है उस संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं या विषम संख्या बोलते हैं। जैसे कौन कौन सी संख्याएं विषम संख्याएं हैं, है ना, तो देखो इसमें 1 आ जाता है, ठीक है, क्योंकि 1 2 से विभाजित नहीं होता। 1 है, 3 है या 3 है, और कितना है जी 5 है, 7 है, 9, 11, 13, कितना 17 है ना, 15 और 17। तो दिस टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड ऑड नंबर्स, है ना। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिविजिबल नहीं है ना, द नंबर्स विच इज़ नॉट डिविजिबल बाय 2 इट कैन बी कॉल्ड एज ऑड नंबर्स, है ना। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऑड नंबर्स बोल सकते हैं। तो यहाँ हमारा कुछ इस प्रकार से इनका डेफिनेशन है, ठीक है जी। अब देखो इसके बाद में कुछ नंबर्स आते हैं। अब इनका जो सर आपने ये नहीं बताया कि इनका जो नोटेशन क्या होता है। शॉर्ट फॉर्म में यदि आप नंबर्स को लिखना चाहते हैं तो आप कैसे लिखोगे, है ना। तो इसमें ये रहता है जो उसका इंग्लिश नेम रहता है ना, उसका फर्स्ट लेटर को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे आपके पास में क्या है, धन पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो इंटीजर का आप लोगे तो इंटीजर का क्या हो जाएगा जी i, और यदि धन पूर्णांक को शो करना है तो i+, ऐसे, है ना, लोअर इंडेक्स में लिख देते हैं या फिर अपर इंडेक्स में लिख देते हैं कितना i+। ये आपके पास में पॉजिटिव जो इंटीजर होता है उसका रिप्रेजेंटेशन होता है ना, उसको भी आप कर सकते हो। ऋण पूर्णांक क्या होता है, तो इंटीजर्स का आप i रिप्रेजेंटेशन इसका ऐसे रहता है और आप माइनस लगा दो यहाँ पे तो उसको शो कर देता है ऋणात्मक पूर्णांक संख्या को, है ना। इंटीजर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जर्नली आई से लिख देते हैं, वो वहाँ से हो जाता है। तो जो भी उसका इंग्लिश नेम है ना, ज़्यादातर जो संख्या होती है उसको हम लोग उसके इंग्लिश का जो फर्स्ट लेटर होता है उसी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है। होल नंबर को W से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। पूर्ण संख्या को जो रहता है हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं जी, W से रिप्रेजेंट करते हैं। सम संख्या को, इवन नंबर्स को तो ज़्यादातर रिप्रेजेंट नहीं करना पड़ता है, ठीक है, इवन लिख देते हैं, और जो ऑड नंबर रहता है उसको ऑड लिख देते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती है ना, भाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्या जो खुद से भाग जाती है और उसके अलावा अन्य संख्याओं से भी भाग चली जाती है, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्याएं बोलते हैं। जैसे यदि कोई संख्या है और वह खुद से भी भाग चली जाती है और किसी दूसरे संख्या से भी भाग चली जाती है, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कुछ संख्याएं मैं बता रहा हूँ, 4, 6, 8, 12, है ना, ऐसी संख्याएं अप टू 1। तो जैसे हम लोग क्या करते हैं, 4 जो है वो किन किन संख्याओं से विभाजित हो जाती है, तो देखो 1 से तो विभाजित होती है, 4 एकम 4 होता है, और 2 से भी विभाजित हो जाती है, 2 दूनी 4 होता है, और 4 खुद से भी विभाजित हो जाती है। मतलब ये किससे विभाजित हो सकती है, 1 से विभाजित हो सकती है, 2 से विभाजित हो सकती है, और 4 से भी विभाजित हो सकती है। तो ऐसी संख्याएं जो एक और स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरे संख्या से विभाजित हो जाती है, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं जी, भाज्य संख्या बोलते हैं, है ना, डिविजिबल नंबर ऐसे बोलते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में देखो हम लोग 6 का ये किससे डिवाइड हो सकता है, देखो तो 6 1 से डिवाइड होता है, और किससे 2 से भी डिवाइड होता है, और किससे 3 से भी डिवाइड होता है, और किससे डिवाइड हो जाता है, 6 से भी डिवाइड हो जाता है। मतलब देखो इसके कितने गुणनखंड है, ये आपके पास में 4 ऐसे नंबर्स हैं जिन नंबर से वो डिवाइड हो जाता है। तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे आप देख लो 12 का भी देखोगे तो आपको बहुत सारे इसके डिविजिबल नंबर्स मिलेंगे। जैसे कौन कौन सी, तो 1 है और 2 है, 3 से भी डिवाइड चला जाता है, 4 से भी डिवाइड चला जाता है, और कितने से डिवाइड जाता है ना, 6 से भी डिवाइड चला जाता है। तो इसके बहुत सारे डिविजिबल नंबर्स हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। इसके बाद जो आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं,
अभाज्य संख्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसको हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे प्राइम नंबर अभाज्य संख्या क्या होती है ना। तो अभाज्य संख्या उस संख्या को कहते हैं, ठीक है, जो स्वयं से और एक से ही विभाजित होती है ना, स्वयं से और एक से विभाजित होती है, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं, है ना। प्राइम नंबर्स इनको हम लोग बोलते हैं। अब कौन कौन सी संख्या प्राइम नंबर्स है, और प्राइम नंबर से बहुत सारे क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव परीक्षा में पूछे जाते हैं ना। देखो कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है और कौन सी संख्या अभाज्य संख्या नहीं है ना, ये क्वेश्चन आता है। जैसे 2 है वो भाज्य संख्या है कि अभाज्य संख्या है, ये क्वेश्चन आ जाता है कॉम्पिटिटिव परीक्षा में, ठीक है। तो देखो प्राइम नंबर्स का डेफिनेशन ये है कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 भाजक हो, है ना, 2 संख्या से ही वो विभाजित होती है, उसके अलावा तीसरी संख्या से विभाजित नहीं होती, ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे 1 से विभाजित हो जाती है और स्वयं से विभाजित हो जाती है ना, उसके अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। देखो भाज्य संख्या का जो एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरीक़ा से है, ठीक है। जैसे कौन कौन से नंबर्स भाज्य संख्या, तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है, अभाज्य संख्या होती है प्राइम नंबर, वो आपके पास में 2 होती है। देखो आप 2 को डिवाइड करोगे ना तो 2 1 से डिवाइड जाएगा और खुद से 2 से ही डिवाइड जाएगा, उसके अलावा वो तीसरे से डिवाइड नहीं होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। इसका जो डिविजिबल जो फैक्टर है वो 1 और 2 है ना। उसके बाद जो थर्ड है 3 है ना। 3 यदि देखोगे ये भी प्राइम नंबर है, 3 1 से डिवाइड जाता है और खुद से जाता है, 1 3 कितना जी 5, उसके बाद में कौन सी 7, उसके बाद में देखो 8 है क्या, तो 8 नहीं है, 8 भाज्य संख्या है, क्योंकि 8 जो होता है वो 2 से 4 से, ठीक है, और 8 से खुद से भाग चला जाता है, ठीक है। उसके बाद में 9 है क्या, तो 9 देखोगे तो 9 जो है वो प्राइम नंबर नहीं है, 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, है ना। क्यों, क्योंकि 9 किससे डिवाइड होता है, 1 से होता है, 3 से होता है और खुद 9 से होता है। तो इसमें हम लोग को क्या 2 ही, या तो 1 से डिवाइड होना चाहिए या तो खुद से डिवाइड होना चाहिए, तभी उस नंबर को हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर बोलेंगे, है ना। अब देखो मैं कुछ और आपको एग्जांपल बताता हूँ। इस सीरीज़ को तो आपको याद रखना है कि ये मतलब जितना तक आप मैक्सिमम उसको याद रख सकते हो, है ना। कैसे, तो 11 है ना, जो 11 है वो प्राइम नंबर है, 13 जो है वो प्राइम नंबर है, ठीक है। 15 है क्या, तो 15 नहीं है, वो 3 और 5 दोनों से भाग चला जाता है, 1 से तो जाता है और 15 खुद से भी जा सकता है ना, तो वो प्राइम नंबर नहीं है। कौन सा, इसके बाद में आता है 17, है ना, 17 प्राइम नंबर है और 19 प्राइम नंबर है। और उसके बाद में देखो 20 और 21 है क्या, तो वो नहीं है ना, क्योंकि 20 4 और 5 से भाग जाता है और 2 से भी भाग चला जाता है, तो उसके बहुत सारे मतलब भाजक हैं, है ना। अब उसके बाद में देखो 21 है क्या, तो वो भी नहीं है, है ना, 22 भी नहीं है, 23 23 है ना, ये आपके पास में क्या होता है, इसके 23 जो है वो प्राइम नंबर है। इस तरीक़ा से आप सीरीज़ में जाते जाओगे तो आपको प्राइम नंबर मिलेंगे, है ना। तो आप काउंट करके देख लो, 24 तो नहीं होता है, 25 नहीं होगा, 26 नहीं होगा, 27 नहीं होगा, है ना, 28 भी नहीं होगा, 29 जो होता है 29 वो आपके पास में क्या होता है जी, प्राइम नंबर्स होता है, 31 जो होता है वो प्राइम नंबर्स होता है। तो इस तरीक़ा से आप क्या करोगे, 100 तक कितने प्राइम नंबर्स होते हैं, अभाज्य संख्या होती है, वो आप क्या कर लोगे, लिख लोगे, है ना। तो ये रहा हमारा क्या, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, है ना। उसके बाद आगे जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं और अपरिमेय संख्या बोलते हैं ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है परीक्षा में, परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या, ठीक है जी। ये जो है वो हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या क्या है, ठीक है। तो ऐसी संख्या जिसको हम लोग क्या करते हैं, P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में भी पूछा जाता है, वह संख्या जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, P और Q के अनुपात में लिखा जा सकता है, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। जहाँ से P और Q क्या होंगे, वो इंटीजर होंगे, है ना, वो आपके पास में क्या हो सकते हैं, पूर्णांक संख्या होंगे। जहाँ पे P के जगह पे आप क्या लिखोगे, जो P होगा वो क्या होगा जी, इंटीजर होगा या फिर पूर्णांक संख्या होगा, ठीक है। और Q भी क्या होगा, वो भी आपके पास में इंटीजर होगा। सर लेकिन एक बात है ना,
एक और कंडीशन है क्या, q डज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, q डज नॉट इक्वल टू जीरो, q क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। यदि q जीरो होगा तो क्या होगा, यदि q जीरो होता है तो जो रेशियो आएगा ना वो इन्फानाइट हो जाएगा, और इन्फानाइट इज नॉट एनी नंबर, ये कोई भी नंबर नहीं होता इन्फानाइट जो होता है ना, इट इज़ नॉट डिफाइंड। इन्फानाइट का मतलब होता है कि ये डिफाइंड नहीं है ना, इसको ज्ञात नहीं किया गया है। तो नीचे में, है ना, p/q के नीचे में जो q का वैल्यू है वो क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। यदि जीरो होगा तो वो परिमेय संख्या हम लोग उसको नहीं बोल सकते, क्योंकि वो इन्फानाइट बन जाता है ना। तो देखो इसके एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं, इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं जी, है ना। तो आपको p और q के जगह पे क्या कर लेने हैं, नंबर पुट कर देना है, कोई भी नंबर आप पुट कर दो, इंटीजर नंबर पुट करोगे तो आपको परिमेय संख्या मिल जाएगा, है ना। कैसे, देखो मैं कुछ नंबर्स ले लेता हूँ, जैसे कितना, है ना, तो जैसे 13 बाय कितना 3, ठीक है। देखो 13 जो है वो इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, तो इसको आप बटे के फॉर्म में लिखते हो, रेशियो के फॉर्म में लिखते हो तो आपको क्या मिलेगा, परिमेय संख्या मिलेगा। जैसे कुछ नंबर्स मैं और बता देता हूँ, 19 बाय कितना 21, ये भी एक परिमेय संख्या है। 19 एंड 21 बहुत सारे इंटीजर नंबर। देन अब आप क्या कर सकते हो जी, है ना, इसके बाद में ऐसे जितने भी नंबर होते हैं, लेकिन नीचे में जीरो नहीं होना चाहिए, है ना। यदि आप ऐसे लिखते हो, सर ये यहाँ पे हमने कितना लिख दिया, 3 लिख दिया, यहाँ पे नीचे में आपने 0 लिख दिया, तो इट इज़ नॉट अ परिमेय संख्या, है ना, ये परिमेय संख्या नहीं है ना, क्योंकि इसका जो वैल्यू होगा ना वो कितना हो जाएगा, इन्फानाइट हो जाएगा। तो ये आपके परिमेय संख्या के लिए एक कंडीशन है कि q डज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना, q जीरो नहीं होना चाहिए। देखो उसके बाद में फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपरिमेय संख्या का, है ना। ये जो संख्या होगी वो कौन सी, अपरिमेय संख्या, ठीक है। इसके बारे में बात करेंगे, अपरिमेय संख्या क्या होती है, ठीक है। तो ऐसी संख्या, ठीक है, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, नहीं लिखा जा सकता, या एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता उसका p/q फॉर्म, ऐसे संख्या को हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं। जैसे क्या होगा, ठीक है, जैसे आप मैं कुछ नंबर्स बताता हूँ जो इनकम्प्लीट है, आप यदि उसका p/q फॉर्म लिखना चाहोगे ना तो आपको एग्जैक्ट आंसर उसका नहीं मिलेगा, है ना। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि पाई कौन सी संख्या है ना, ये परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो जो पाई होता है वो अपरिमेय संख्या है ना, इसका जो वैल्यू होता है वो फिक्स नहीं है। आज तक पाई का किसी ने फाइनाइट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर पाए, है ना। आप जाके नेट पे सर्च करोगे आपको पता चलेगा जो पाई है उसका कोई फिक्स वैल्यू नहीं है, है ना, वो अभी भी दशमलव के बाद में इन्फानाइट तक चलता रहता है, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू रहता है वो कितना होता है जी, 3.141, है ना, अप टू सो ऑन, इस तरीक़ा से इसका वैल्यू होता है। तो जो पाई है उसको आप रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब कई लोग रहते हैं सर पाई को 22/7 लिख देते हैं, है ना, तो 22/7 ये p/q के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो वो क्या होना चाहिए, वो आपके पास में परिमेय संख्या होना चाहिए। लेकिन 22/7 हम लोग अपने मैथमेटिक्स को इजी बनाने के लिए लिख देते हैं, बट 22/7 इज़ नॉट अ एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ पाई, है ना, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है जी। तो जो पाई होता है ये आपके पास में क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या होती है ना, √2, है ना, इसका वैल्यू भी रहता है √2। और कौन सी, √3, इसका कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है ना। देखो √4 मत लिख देना क्योंकि √4 का 2 होता है ना, √5, ठीक है, और कितना √7, और कितना √11। इस जो डिजिट है √2, √3, करनी 5, करनी 7 ऐसे भी बोलते हैं, है ना। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है जिनका कोई वास्तविक मान नहीं होता, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या कहलाती है ना। ये आपके पास में क्या है जी, अपरिमेय संख्या है। इसके बाद में उसमें और आप आगे बढ़ सकते हो, है ना, √13, तो आपको उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। उसके बाद जो नंबर्स होती है उसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या। देखो ये नंबर सिस्टम का सबसे लास्ट की संख्या होती है जिसको हम लोग बोलते हैं वास्तविक संख्या, रियल नंबर, इसमें सभी शामिल हो जाते हैं, है ना, वास्तविक क्या संख्या, है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। इसमें आपके परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और जितने भी, है ना, इवन नंबर, ऑड नंबर सभी, यानी -∞ to +∞, ऑल द नंबर्स कैन इंक्लूड इन रियल नंबर, है ना। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कौन कौन सा। तो आप यदि परिभाषा लिखोगे तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, वह संख्या जिसमें परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक और नेचुरल नंबर सभी प्रकार से, सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सारी संख्या
संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम लोग क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। और इसको हम लोग क्या आर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो इनके जो एग्जाम्पल है वो आपके पास में कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, ठीक है। जैसे क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है, से आपके पास में जाओगे तो माइनस अप टू कहाँ तक, -4, जैसे -3, ठीक है, -2, -1, 0 भी शामिल रहता है ना। और क्या जी, इसके बाद में प्लस का 1, ठीक है, प्लस का 2, प्लस का 3 अप टू पॉजिटिव इन्फिनिट। अब इस पे आप क्या कर सकते हो, जो परिमेय संख्या है ना, जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में लिखते हैं, वो इन्हीं के बीच में आ जाएगा, है ना। जैसे हम लोग क्या सर 1/2 लिखना चाहते हैं, तो 1/2 कहाँ पे आएगा जी, वो आपके पास में रियल नंबर है ना, तो वो कहाँ पे आएगा, 1/2, 0.5 होता है, तो यहाँ पे आप उसको इंक्लूड कर सकते हो 1/2, है ना। और उसके बाद में फिर आपको जैसे और कोई नंबर्स लिखने हैं, जैसे 3/5 या 3/2 लिखने हैं, तो इसका कितना आ जाएगा, ठीक है, तो 1.5 आएगा। तो ये किसके बीच में रहेगा, यहाँ पे 1 और 2 के बीच में रहेगा। तो ये अभी आपके पास में एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। 1/2 भी आपके पास में एक वास्तविक संख्या है। -1 बोलेंगे तो ये भी आपके पास में वास्तविक संख्या है। देख लो, ये जो 2 है वो इवन नंबर है, तो ये वास्तविक संख्या का जो सीरीज रहता है वहाँ पे आता है। तो इस तरीक़ा से हम लोग का क्या है, नंबर का जो डेफिनेशन पार्ट है वो कंप्लीट होता है। इतना आप जो डेफिनेशन है वो याद रख लोगे। देखो, मैं इस पर आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताता हूँ जहाँ पे आप लोग को ध्यान रखना है। यहाँ से जो क्वेश्चन है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। जैसे कौन से पाई का जो वैल्यू होता है, पाई कौन सी संख्या है, या p/q के फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं, मतलब 22/7 यदि आपको पूछ देता है, ठीक है, तो वो कौन सी संख्या में आएगा, ठीक है। यदि आपको 22/7 पूछ देता है तो वो आपके पास परिमेय संख्या में आएगा, ठीक है। वो आपको क्या पूछ रहे हैं, परिमेय संख्या पूछ रहे हैं। तो 22/7 कौन सी संख्या है, यदि ऑप्शन में आपको क्या दिया है, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, है ना, दे दिया है, तो उस टाइम पे आपको ऑप्शन क्या लगाने हैं, परिमेय संख्या लगाना है। यदि पाई दे दिया है तो आपको अपरिमेय संख्या लगाना है, ठीक है, ये आपको पूछा जाता है ना। तो ये हमारा क्या हुआ, नंबर सिस्टम हुआ।